हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विशाल पाठशाला में। आज हम सीखेंगे रूट का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो यहाँ पर हम पहले जोड़ से शुरू करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2। यदि रूट के अंदर जो संख्या है वह समान होती है तो हमको जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। हमको यह जानना होगा कि यहाँ पर एक होता है और यहाँ भी एक होता है, क्योंकि इसकी संख्या एक है, इसकी भी संख्या एक है, इसलिए यहाँ पर एक होता है। यहाँ पर जो रूट के अंदर संख्या है वह नहीं जुड़ती है, बल्कि जो रूट के बाहर होती है संख्या वह जुड़ती है। तो यहाँ हो जाएगा एक और एक, दो हो जाएगा। और अंडर रूट में जो संख्या है उसको हम एक उतार लेंगे यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 और यही हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी सवाल है 3√5 प्लस √5। चूँकि यहाँ पर रूट के अंदर जो संख्या है वह समान है, इसलिए हम उतार लेंगे √5 और रूट के बाहर जो संख्या है उसको जोड़ लेंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, 3 1 4, यह हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर तीसरी सवाल है 2√3 प्लस 3√2। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर संख्या जो है वो समान नहीं है, इसलिए यह हमारा जुड़ेगा नहीं। यदि आपको कहीं भी इस तरह के सवाल मिल जाए तो इसका आंसर यही होगा, अर्थात 2√3 प्लस 3√2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम घटाना पर। तो यहाँ पर हमने घटाना के 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। हम चलिए इनको सीखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 3√2 माइनस अंडर रूट 2। अभी हमने आपको बताया कि यदि रूट के अंदर जो संख्या है वह समान होती है तो हमको जोड़ या घटाना करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमको जो रूट के बाहर है उसी संख्या को जोड़ना और घटाना होगा। जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है और यह घटाना है, इसलिए हम 3 में से 1 घटा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2। अंडर रूट में संख्या है 2, तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरी सवाल है 5√3 माइनस 2√3। इसी प्रकार हम इसको भी कर लेंगे। यहाँ पर अंडर रूट में संख्या समान है तो यहाँ हो जाएगा √3 और 5 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट में जो संख्या है वो समान नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर यही रहेगा, मतलब 2√5 माइनस 3√2, यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम गुणा पर। यहाँ पर हमने गुणा के 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2। अब हमको इसको गुणा करने के लिए हमको रूट के अंदर जो संख्या है उसका गुणा कर लेंगे और रूट के बाहर जो संख्या है उसका गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4। अब अंडर रूट 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब बाहर 1 और 1 है, 1 का गुणा 1 ही होता है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है। और अंडर रूट 4 का जो मान होता है, मतलब 2 दूनी 4, मतलब 2 का वर्ग 4 होता है, इसलिए इसका भी आंसर आएगा 2। अब यहाँ पर दूसरी सवाल है अंडर रूट 3 गुणते अंडर रूट 5। इसको गुणा करने के लिए जिस प्रकार हम इसको किए थे वैसे ही इसमें करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3 5 15, अंडर रूट 15 और रूट के बाहर 1 है, इसलिए हम 1 नहीं लिखेंगे और यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 किसी का वर्ग नहीं होता है। अब यहाँ पर तीसरी सवाल है 2√5 गुणे 3√2। हम जैसे इन दोनों सवाल किए वैसे भी इसको करेंगे। रूट के अंदर जो संख्या है उसको गुणा करेंगे। 2 5 10, यहाँ पर अंडर रूट में 10 हो जाएगा। और यहाँ जो बाहर संख्या है 2 तिहाई 6, यही 6 हो जाएगा यहाँ बाहर। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं भाग पर। हमने यहाँ पर भाग के 3 क्वेश्चन ले लिए हैं। हम चलिए इनको हल करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 भागे अंडर रूट 2। हमको इसको समझने के लिए इसको हम बटे के रूप में लिख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2। अब यहाँ हम देख सकते हैं अंश भी समान है और हर भी समान है, इसलिए हम इसको काट सकते हैं। अंडर रूट 2 अंडर रूट का कट जाएगा, अब बराबर में आ जाएगा 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं दूसरी सवाल पर।
यहाँ पर दूसरी सवाल है अंडर रूट 2 भागे अंडर रूट 3। क्योंकि यहाँ पर रूट में जो संख्या है वह समान नहीं है, इसलिए हमारा आंसर यही रहेगा 2 अंडर रूट भागे रूट 3, और यही हमारा आंसर रहेगा। यहाँ पर तीसरी सवाल है 3 अंडर रूट 5 भागे अंडर रूट 2। यहाँ पर आप दे सकते हैं रूट में जो संख्या है वह समान नहीं है, इसलिए इसका भी आंसर वही रहेगा, मतलब 3 अंडर रूट 5 भागे अंडर रूट 2, यही इसका आंसर हो जाएगा।